चेन्नई सुपर किंग्स का आईपीएल 2026 का पहला मैच और चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग बुरी तरह से फ्लॉप हो गए। राजस्थान की गेंदबाजी के सामने चेन्नई सुपर किंग्स की युवा ब्रिगेड वाली बल्लेबाजी, जिसमें एक्सपीरियंस भी मौजूद था, वो बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है। और चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मैनेजमेंट के सामने एक बड़ा सवाल भी खड़ी करके चली गई है कि ऐसी परफॉर्मेंस के साथ चेन्नई सुपर किंग्स इस सीजन भी क्या बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। सीएसके के फैंस थोड़े से दुखी जरूर होंगे, लेकिन अपनी टीम के बल्लेबाजी के अप्रोच को देखने के बाद थोड़े से खफा भी जरूर होंगे। चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी पर बात करेंगे, राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी और गेंदबाजी पर बात करेंगे, दोनों टीमों के स्क्वाड पर बात करेंगे और एमएस धोनी को चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस सिचुएशन में कितना मिस कर रही थी, इस पर भी बात करेंगे। शुरुआत करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी से। टॉस जाता है राजस्थान रॉयल्स के हिस्से में, गिरता है। रियान पराग टॉस जीतते हैं और पिच देखने के बाद यह फैसला लिया जाता है कि राजस्थान रॉयल्स की टीम टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करेगी। बारिश हुई थी, ओवरकास्ट कंडीशंस थी, पिच में थोड़ा सा मॉइस्चर भी मौजूद था, लाल मिट्टी थी, बाउंस मौजूद था और मूवमेंट भी मिल रही थी। जो कई सारी विकेट्स होती हैं एक पिच पर, वहां पर बाकी विकेट्स देखेंगे तो वो सफेद रंग की थी, लेकिन ये वाली जो पिच थी ये लाल रंग की थी, लाल मिट्टी की पिच थी और आपको रंग देख के पता चला था यहाँ पर मॉइस्चर थोड़ा सा ज्यादा है। मतलब वो पाटा विकेट नहीं है जहां पर बहुत आसानी से रन बनेंगे। बने भी तो वो सेकंड इनिंग्स में बने, जब थोड़ी सी विकेट यूज हो गई थी। और वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी वैसे भी आपको बल्लेबाजी को बहुत आसान बनाकर दिखाती है। चेन्नई सुपर किंग्स बल्लेबाजी करने आती है। संजू सैमसन को नांद्रे बर्गर की वो कमाल की गेंद पड़ने के बाद हल्का सा काटा बदल कर बाहर जाती है। संजू सैमसन के ऑफ स्टंप्स को अपने साथ लेकर जाते हैं। संजू सैमसन पवेलियन जाते हैं। ड्रीम रन चल रहा था संजू सैमसन का टी20 आईज में। 3 बैक टू बैक बेहतरीन पारियां टीम इंडिया को टी20 चैंपियन में बनाते हैं और वही काम चेन्नई सुपर किंग्स के लिए करना था, लेकिन पहले मुकाबले में आज बल्ला खामोश रहा। आयुष मात्रे बल्लेबाजी करने आते हैं, लेकिन पहली गेंद पटकी हुई मिल गई, सही तरीके से पुल नहीं कर पाए, पोस्चर थोड़ा सा खराब हुआ, ग्लव्स को टच करते विकेट कीपर के दस्तानों में यानी ध्रुव जुरेल के सेफ दस्तानों में चली गई गेंद और उनका विकेट गिर गया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ लेकिन दूसरे छोर पर बने थे, लेकिन प्रेशर बिल्ड हो रहा था। 7-8 गेंदें खेल चुके थे, बल्ले इस तरह निकले नहीं थे। फिर उन्होंने जोफ्रा आर्चर की एक गेंद पर थोड़ा सा रूम बनाकर शॉट खेलने की कोशिश की कि ओवर कवर्स या पॉइंट्स के ऊपर हल्का सा स्लाइस करके शॉट खेलें, लेकिन बुरी तरह से मिस हुए और उनका भी स्टंप्स उखड़ गया। उसके बाद आनंद फानन में चेन्नई सुपर किंग्स ने इंपैक्ट सब किया। आयुष मात्रे को बाहर भेजा, सरफराज खान को बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालने के लिए भेजा, लेकिन यहीं से असली खेल शुरू होता है। सरफराज खान बल्लेबाजी करने आते हैं, लेकिन काउंटर अटैक करना शुरू कर देते हैं। अगर आपके 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी देकर भेजा गया है कि आप इंपैक्ट सब है, आपको थोड़ा सा पारी को संभालना है, थोड़ा सा डीप लेकर जाना है, वहां पर आप काउंटर अटैक करते हैं और रविंद्र जडेजा की एक गेंद पर गलत शॉट खेल बैठते हैं। उनको आप स्वीप लगाने जाते हैं, मिस करते हैं, अभी अपना विकेट गवा देते हैं। उसके बाद शिवम दुबे आते हैं, एक और काउंटर अटैक की सोच लेकर। पहली गेंद जड्डू को छक्का लगाते हैं, दूसरी गेंद जड्डू की तेज गेंद होती है, स्किट करती है, कट नहीं लगा पाते, ध्रुव जुरेल के पास गेंद जाती है, लेकिन फिर तीसरी गेंद आगे वाली गेंद थोड़ा सा रूम देते हैं, ऑफ साइड में मारने की कोशिश, लेकिन वहां पर लॉन्ग ऑफ पर शिवम दुबे एक आसान सा कैच थमा बैठते हैं। मतलब काउंटर अटैक की जो रणनीति थी वो बुरी तरह फेल हुई है। कार्तिक शर्मा बल्लेबाजी कर रहे थे, देखिए युवा है, डेब्यू कर रहे थे, दबाव बिल्कुल था, लेकिन जब सेट हो गए थे तो इस दबाव में निखरने का भी मौका था। लेकिन सेट होने के बाद अगेंस्ट द लाइन ऑफ बॉल वो शॉट खेलना, अपना विकेट गंवाना, लेग बिफोर विकेट, वो भी आउट हो गए। और फिर जिस तरीके से बाकी की बल्लेबाजी थी आपने देखी, जेमी ओवर्टन ने थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल टोटल तक जरूर यहां पर चेन्नई सुपर किंग्स को लेकर गए और जेमी ओवर्टन ने बताया कि अगर समय मिल गया आपको तो थोड़ा सा संभल कर खेलिए। बट चेन्नई सुपर किंग्स की जो रणनीति थी कि काउंटर अटैक करेंगे, रन बनाएंगे, वो बुरी तरह से फेल हुई है, फ्लॉप हुई है। वो जो रैश शॉट्स थे वो चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी की आज सबसे बड़ी समस्या बने और चेन्नई सुपर किंग्स की जो मैनेजमेंट होगी, कोच होंगे, कप्तान होंगे और खुद माही होंगे, वो ये जरूर देख रहे होंगे और अपने बल्लेबाजों को आज बताएंगे कि कोलैप्स होता है तो थोड़ा सा संभल कर खेलना पड़ता है। भले आप टी20 आई फॉर्मेट खेल रहे हैं, वो काउंटर अटैक की रणनीति अगर सेंसिबल अटैक के साथ की जाए तभी कारगर होती है। अगर आप सिर्फ आकर शॉट्स ही लगाने की कोशिश करेंगे तो शायद बात नहीं बनेगी। लेकिन राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी की तारीफ करनी पड़ेगी, कंडीशंस को बखूबी इस्तेमाल किया, चाहे जोफ्रा आर्चर हो, चाहे नांद्रे बर्गर हो, चाहे रविंद्र जडेजा हो, चाहे संदीप शर्मा हो, सबकी गेंदबाजी कमाल की थी। ब्रिजेश ने भी डेब्यू कर रहे थे, वो भी अच्छी गेंदबाजी करके गए। हालांकि बहुत अच्छी पेस नहीं है, लेकिन कारगर है, वो कलाई में, वो हाथों में जादू है,
सीम अच्छा इस्तेमाल करते हैं। वहीं रवि बिश्नोई ने भी अच्छी गेंदबाजी की। राजस्थान रॉयल्स जब रन चेस करने आती है, 128 का रन चेस उनके सामने होता है, वहां पर वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल की कमाल की शुरुआत। वैभव सूर्यवंशी मात्र 15 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी जड़ देते हैं, 17 गेंदों में 52 रनों की पारी खेलते हैं। पहले ही ओवर में मैट हेनरी को आड़े हाथों लेते हैं, दूसरे ओवर में खलील अहमद को आड़े हाथों लेते हैं। एक कैच भी छूटता है पहले ही ओवर में, अगर कार्तिक शर्मा के हाथों वो कैच हो जाता तो शायद राजस्थान रॉयल्स के ऊपर थोड़ा सा दबाव बनता, बट राजस्थान रॉयल्स के पास जो बल्लेबाजी ऑर्डर में वो मजबूती है, वो ताकत है, वो फायर पावर है, शायद ये रन चेज उतनी बड़ी उनके लिए ना बनती। वैभव सूर्यवंशी के आउट होने के बाद नंबर 3 पर ध्रुव जुरेल आते हैं। एक इनोवेटिव शॉट खेलने के चक्कर में आउट होते हैं, लेकिन 9 गेंदों में 18 रनों की पारी, 4 चौके, अच्छी बल्लेबाजी चल रही होती है। उसके बाद होम बॉय कप्तान रियान पराग आते हैं, 11 गेंदों में 14 रन बनाते हैं और उनका साथ दूसरे छोर पर ओपनिंग करने आए यशस्वी जायसवाल देते हैं। यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी 36 गेंदों में 38 रनों की थी, धीमी बल्लेबाजी थी। यशस्वी जायसवाल थोड़ा सा वक्त ले रहे थे, थोड़ा सा बीच में फंसे भी थे, लेकिन राजस्थान रॉयल्स की टीम ये उम्मीद करेगी कि यशस्वी जायसवाल थोड़ा तेज गति से खेले, अपने टेम्पलेट से खेले। यशस्वी जायसवाल का ये टेम्पलेट है नहीं कि 36 गेंदों में 38 रन। यशस्वी जायसवाल अमूमन अगर T20I फॉर्मेट खेलते हैं तो 36 गेंदों में वो कम से कम 60-65 रनों पर रहते हैं। आज यशस्वी जायसवाल बिल्कुल अलग टेम्पलेट पर खेल रहे थे, लेकिन हो सकता है कि शायद पहला मुकाबला था, थोड़ा सा रस्टीनेस होगा, हो सकता है अपने आप को थोड़ा सा वक्त देना चाह रहे हो ग्राउंड पर, और वो वक्त उन्होंने खुद को दिया भी है। आने वाले मैचेस में वो भी वो मोमेंटम पकड़ लेंगे, तो आप सोचिए यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी की जोड़ी कितनी खतरनाक है। राजस्थान रॉयल्स के मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी समस्या जरूर मानी जा रही थी कि शायद रियान पराग हो गए, चाहे ध्रुव जुरेल हो गए, चाहे आपके पास रविंद्र जडेजा हो गए, वो उतनी फायर पावर मौजूद नहीं है। अगर परफॉर्मेंस आती भी है तो शायद इनकंसिस्टेंसी एक बड़ा फैक्टर होती है। रियान पराग की बल्लेबाजी अच्छी है, ध्रुव जुरेल की बल्लेबाजी अच्छी है, लेकिन इनकंसिस्टेंसी कई मरतबा एक बड़ी समस्या बन जाती है। लेकिन आज तो उतना बड़ा रन चेस था नहीं, राजस्थान रॉयल्स की टीम आसानी से रन चेस करके चली गई है और चेन्नई सुपर किंग्स के सामने कुछ बड़े और जटिल सवाल भी रखकर चली गई है। डेवॉल्ट ब्रेविस थे नहीं आज, MS धोनी इस टीम में अभी नहीं थे। वो 2 इंजरी कंसर्न्स जो आखिरी मोमेंट्स में हुए हैं शायद चेन्नई सुपर किंग्स को परेशान करेंगे। आज MS धोनी की जरूरत थी इस बल्लेबाजी क्रम में, वो एक्सपीरियंस की जरूरत थी, जहां पर कोई ऐसा बल्लेबाज आए जो उस कोलैप्स को रोके और गेम को थोड़ा लास्ट तक लेकर जाए और फिर फायर पावर दिखाई जाए। लेकिन यहाँ पर जो आ रहा था उसको शॉट्स खेलने थे, विकेट्स जा रहे थे और चेन्नई सुपर किंग्स फंस गई। चेन्नई सुपर किंग्स की गेंदबाजी पर अगर आप बात करें तो मैट हेनरी को 3 ओवर में 40 रन पड़ते हैं, अंशुल कंबोज को 3 ओवर में 27 रन पड़ते हैं, लेकिन 2 सफलताएं। खलील अहमद सबसे अच्छी गेंदबाजी करते हैं, 3 ओवर में मात्र 17 रन, लेकिन नूर अहमद हो चाहे जेमी ओवरटन हो, सबको मार पड़ी है। तो तेज गेंदबाजी भी एक कंसर्न इनके लिए है। स्पिन में नूर अहमद को जादू दिखाना पड़ेगा। तो चेन्नई सुपर किंग्स अपना पहला मुकाबला खेल रही है, लेकिन कई फ्रंट्स पर शायद चेन्नई सुपर किंग्स की टीम एक्सपोज भी हुई है। इनको अपनी गेंदबाजी में सही बैलेंस खोजना पड़ेगा, वो जरूरी है। बल्लेबाजी में बैलेंस अच्छा है, टीम अच्छी है, वो कमबैक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सेंसिबल क्रिकेट खेलना पड़ेगा। वो आएगा एक्सपीरियंस है, जो कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, संजू सैमसन, MS धोनी जब एक साथ बैठेंगे, बात करेंगे खिलाड़ियों से, तो और टीम बेहतर होगी। फिलहाल इस मुकाबले पर आप क्या सोचते हैं? चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी पर, वो रैश शॉट्स पर, इनकी गेंदबाजी को जो आड़े हाथों लिया गया राजस्थान के बल्लेबाजों उसके द्वारा, इस पर आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट्स बताइएगा। और राजस्थान की ओवरऑल टीम आपको कैसी लगी, इस पर भी अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, खबर गांव को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।